नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, numbers are formed between 1000 and 3000 which is divisible by 4 using the digits 1 2 3 4 5 6 without repetition of the digits, then find the total number of such a number. Numbers are formed between this one which is divisible by 4 using this digit 1 2 3 4 5 6 without repetition of the digit, then find the total number of such a number. Find the total number of such a number. सही है। अभी देखो ये सॉल्यूशन देखो, लेट द फोर डिजिट नंबर बी एन d1 d2 d3 d4, we are given the following condition, n वैरी फ्रॉम 1000 to 3000 है। सही है। ये देखो ये 1000 to 3000 एंड विच इज डिविजिबल बाय 4 है, एंड यूजिंग द डिजिट क्या है 1 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सच नंबर। टोटल नंबर ऑफ सच नंबर फाइंड करना। कंडीशन के देखो, n वैरी फ्रॉम 1000 to 3000 implies that the first digit d1 can only be 1 or 2। 3 लेस और इक्वल टू 3 है ना, और यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 1 और 2 रहेगा। द डिजिट मस्ट बी चूजन फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 6 6, यही से नो रिपीटेशन, मतलब ऑल फोर डिजिट ये d1 d2 मस्ट बी डिस्टिंक्ट। डिविजिबिलिटी ऑफ 4, मतलब नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर इज फॉर्म बाय द लास्ट टू डिजिट का सम इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट टू डिजिट मतलब 10 इंटू d3 प्लस d4, क्योंकि ये d1 d2 d3 भी हो रहा है, 10 इंटू d3 प्लस d4 लास्ट टू डिजिट बन जाएगी। लेट्स फर्स्ट डिटरमाइन ऑल पॉसिबल पेयर d3 d4 फ्रॉम द सेट सच दैट d3 नॉट इक्वल टू d4। सो 10 d3 plus d4 is divisible by 4, मतलब 10 d3 plus d4 to be divisible by 4, so d4 must be even digit, so d4 belongs to 2 4 6, so d4 equal to 2 लिया तो d4 equal to 2, तो 2 पुट कर दे तो this is divisible by 4 which means 10 d3 plus 2 2 into 5 d3 plus 1 must be divisible by 4, मतलब 5 d3 plus 1 must be even, which implies that 5 d3 must be odd, which implies d3 must be odd, तो d3 must be odd मतलब पॉसिबल पेयर कितने बनेंगे 1 3 5, d3 नॉट इक्वल टू d4 ना, तो इक्वल टू 2, तो 1 3 5 टू है ना। देन पेयर आर 1 2, उसके बाद पेयर बनेगी 3 2 और उसके बाद 5। सही है, मतलब कितने इसमें नंबर ऑफ पेयर कितने बने 3 है ना, 3 पेयर बने यहाँ पे। देन d4 इक्वल टू 4 पुट किया, तो d4 इक्वल टू 4 पुट करने के बाद देखो 2 5 प्लस d2, जैसे यहाँ पे 1 है यहाँ पे क्या आ गया 2 मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4, मतलब दिस मस्ट बी इवन, मतलब दिस इम्प्लाइज 5 d3 मस्ट बी इवन, इवन ही लेना पड़ेगा ना, तो इवन मतलब d3 मस्ट बी इवन नंबर, तो d3 देखो, सो पॉसिबल d3 वैल्यूज देखो, d4 तो ऑलरेडी 4 निकल गया, तो d3 नॉट इक्वल टू d4, तो d4 4 है ऑलरेडी, तो 4 को हटाना पड़ेगा, 2 और 6 लेना पड़ेगा, तो कितने पेयर बन गए 2 4 6 4, दो पेयर हो गए। देन d4 इक्वल टू 6, 6 लेने के बाद देखो ये 2, अब ये 3 मस्ट बी इवन, मतलब ये क्या रहेगा ऑड, ऑड मतलब d3 मस्ट बी ऑड, सेम कंडीशन 6 को छोड़ के, जैसे यहाँ पे अपन ने क्या 1 3 5, अभी 6 को मतलब नहीं कि यहाँ पे देखो d3 क्या लेना पड़ेगा 1 3 5। सही है, ऑड ऑड लेना है ना यहाँ पे, ऑड मतलब 1 3 5, तो देखो 1 6 3 6 5 6 कितने हैं 3 पे देखो, पहले इसमें कितने हो गए 3, d4 इक्वल टू 4 के लिए 2 और d4 इक्वल टू 6 के लिए 3, मतलब 3 प्लस 2 प्लस 3 8 पॉसिबल पेयर फॉर d3 d4। देन पेयर देखो 1 2 3 2 5 2 2 4 6 4 1 6 3 6 5 6, सो वी आर कंसिडर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ d1। ऊपर में क्या किया था अपन ने, ये d4 मतलब इसके सर ना, तो d1 के चेक करेंगे, d1 d3 d4 तो हो गया। सही है, d1 अभी d1 का देखो भाई, तो फर्स्ट डिजिट d1 इज 1, 1 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग विथ यहाँ पे तो क्या बोला है 1 से, मतलब d1 जो रहेगा द d1 कैन ओनली बी 1 और 2, d1 कैन ओनली बी 1 और 2, सो उसके लिए देखो d1 इक्वल टू 1 लिया, द फर्स्ट डिजिट इज 1, द रिमेनिंग डिजिट d2 d3 d4 मस्ट बी चूजन फ्रॉम s dash 2 3 4 5 6 all and must be distinct from each other and from d1 equal to 4, so d1 d3 equal to दिया अपन ने d1 है, देन 1 2 कॉम्बिनेशन मतलब ये होता है पहले, उसमें d3 1, the pair cannot be used because d1 equal to 1 violating the no repetition rule, then 3 2 d3 equal to 3 d4 equal to 2, the digit used so far 1 3 2, so this distinct the remaining digit for d2 are s dash minus s 3 और 2 से कट कर देंगे, तो 4 5 6, so there are 3 choices for d2, then d3 equal to 5 d4 equal to 2, ये चॉइस के लिए digits used far are 1 5 है ना, 1 5 2 यूज किया ना यहाँ पे, सो क्योंकि 1 d1 है,
तो रिमेनिंग फॉर D2 के लिए कौन से चॉइसेस बचे? 3 4 6, 3 चॉइसेस। देन 2 4, ये 2 डिजिट चला गया और 1 डिजिट इसमें चला गया ना, D1 इक्वल टू 3 डिजिट चले गए। सो देखो रिमेनिंग कितने बचे? 1 6 4, अगेन 3 चॉइसेस किसके लिए? D2 के लिए। ये देखो पूरे के पूरे चॉइसेस ये D2 के लिए, क्योंकि D1 D3 D4 तो चला गया। 3 6 मतलब D3 6 D4 6, तो डिजिट्स आर अलाउड। सो डिजिट्स आर अलाउड मतलब मेरे को 1 5 6 मतलब कितने? 3 चॉइस। देखो स्टार्टिंग में 1 2 किया तो D3 1 D4 क्या है? दिस पेयर कैन नॉट बी यूज बिकॉज D1 इक्वल टू 1 है ना। D1 वायलेटिंग द नो रिपीटेशन रूल, वो रूल रिपीटेशन नहीं होगा ना। 1 2 निकल गया और D1 1, यस ये केस नहीं अलाउड करेंगे। क्यों नहीं अलाउड करेंगे? क्योंकि D1 इक्वल टू 1, ये D1 1 और 1 2 जो जिसमें 1 नहीं है वो अलाउड करेंगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं। देखो 1 6 D3 1 नॉट अलाउड, देन 3 6 5 6 इसको अलाउड किया। मतलब 3 चॉइस 3 चॉइस 3 चॉइस 3 चॉइस, हर एक इसमें कितने चॉइस आ रहे हैं? 3 3 चॉइस आ रहे हैं। मतलब देखो 6 × 3 मतलब ऐसे 6 हो गए टोटल। मतलब इसमें से ये 1 2 1 वाले छोड़ देंगे, 1 2 छोड़ दिया, उसके बाद 1 6 छोड़ दिया, बाकी बचे कितने? 6 6 बचे ना, 1 6, तो 6 × 3 दैट इज 18। देन D1 इक्वल टू 2 लिया, तो D1 इक्वल टू 2 लिया तो जिसमें भी 2 है उसको पूरा छोड़ देंगे। मतलब 1 2 3 4, देखो इसमें 6, यस ये देखो 1 2 3 2 5 2 2 4 इसको छोड़ दिया। देन 6 4 लिया तो इसमें कितने आंसर? D2 के 3 चॉइस आते। देन 1 6, इसमें 3 चॉइसेस, 3 6 में 3 चॉइस, इसमें भी 3 6, मतलब कितने? 1 2 3 4 निकल गए, बचे कितने? 4 है ना। 4 में कितनी? 3 चॉइसेस आ रहे हैं, क्योंकि ये 3 तो डिजिट निकल गए और टोटल डिजिट इसमें कितने? 6 डिजिट है ना। तो 6 में से 3 डिजिट निकल गए तो बचे कितने? 3, इसलिए 3 चॉइस आएंगे ना हर एक के लिए। ये पूरा पढ़ लो। डिजिट यूज फॉर आर 1 2 4, द रिमेनिंग D2 चॉइसेस कितने हो गए? 3 5 6 बचे हुए 3 चॉइसेस हर एक के लिए। ऐसे कितने हैं यहाँ से? किसके मतलब? ये डी ये 2 के लिए है ना। मतलब ये हो गए 1 2 3 4, 4 4 × 3 12, ऐड कर दो 18 + 12 30। So total number of such a D1 equal to 4 into नहीं ना, total number of such a numbers is the number sum of the number from case 1 and case 2, that is 8 + 12 30. So 30 numbers are formed between this one which are divisible by using the digit. The total number of such a number is 30. Next.